सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक। उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आगे आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बनेगा, आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए, जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले जो सबसे युवा वैज्ञानिक है ना, ये कावे मदानी जो ये आपके बने हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कावे मदानी एक ईरानी वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जो आपके निदेशक हैं और 44 वर्ष की आयु में जो है इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता भी जो आपके बने हैं। और किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो इन्हें आपका पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये आपका वाटर बैंक्रप्सी यानी जल दिवालियापन का विचार है, जो बताती है कि दुनिया जल संकट से आगे बढ़कर जो है ऐसी स्थिति में आ गई है जहां जल प्रणाली अपनी भरपाई की क्षमता जो है आपका खो चुकी है। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो इन्हें आपका पुरस्कार दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना, ये किसने जीता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये कार्तिक आर्यन के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर फैक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ना, ये स्त्री 2 मूवी को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये कृति को आपका दिया गया है। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता का जो अवार्ड है ये अल्लू अर्जुन को जो आपका दिया गया है। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये साई पल्लवी को जो आपका दिया गया है। और वर्ष की फिल्म की बात कर ले तो ये आपका कल्कि 2898 एडी जो है इसे आपका अवार्ड जो आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगी, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज श्रीमती आशा भोसले जी का जो है 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष जो आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए, आशा भोसले जी को जो है वर्ष 2008 में जो है ना इन्हें आपका पद्म विभूषण से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, आशा भोसले जो है एक प्रख्यात भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने 12,000 से अधिक गाने भी जो है आपके गाए हैं। और इन्हें आपका 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार जो आपका दिया गया था। वर्ष 2000 में जो है इन्हें आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और 2008 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आशा भोसले जी का जो है 12 अप्रैल 2026 में इनका निधन भी जो है आपका हो गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जो है ना मध्य एशिया का कौन सा देश जो है अब्राहम समझौते में शामिल होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अब्राहम समझौते में जो शामिल होने वाला देश है ना, ये आपका कजाकिस्तान है। तो ऑप्शन बी कजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, अब्राहम समझौता है क्या। तो देखिए, ये जो समझौता नहीं आपका मूल रूप से जो है इजराइल और मुस्लिम बहुमत वाले देशों के बीच जो है संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जो है आपका किया गया था। और कजाकिस्तान इस समझौते में शामिल होने वाला जो है ना मध्य एशिया का पहला देश भी जो आपका बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से जो है ये किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से जो है ये ग्रासा मार्सेल को जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ग्रासा मार्सेल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ये जो आपका मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मार्सेल को जो आपका प्रदान किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है आपका शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए जो आपका दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब कहाँ बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भारत का जो पहला एलएनजी बंकरिंग हब जो है ना, ये विजिंजम पोर्ट पर जो ये आपका बनेगा। तो ऑप्शन डी विजिंजम पोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब यानी जहाज से जहाज एलएनजी बंकरिंग केंद्र जो है ना, ये केरल के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर जो आपका बनेगा। और एलएनजी बंकरिंग का सीधा अर्थ आपका ये है ना कि जहाजों में ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जो ये आपका भरना है। और ये जो परियोजना है ये आपके अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के बीच समझौते से जो आपका विकसित हो रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी जनसंख्या के आधार पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश कौन सा है जिसने आइसलैंड का रिकॉर्ड जो आपका तोड़ा है। तो देखिए आइसलैंड का जो रिकॉर्ड है ना, ये क्यूरासाओ देश के द्वारा जो आपका तोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी क्यूरासाओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रेक फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का जो खिताब है ना, ये साध्वी सतीश सैल के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए गोवा की साध्वी सतीश सैल जो है ना, फेमिना मिस इंडिया 2026 की आपका विजेता बनी है। और उन्हें पूर्व मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने जो ये आपका ताज पहना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि फेमिना मिस इंडिया 2026 को जो ताज है ये किसने पहनाया था। तो जो आपका मतलब कि पहले जो रहती है ना, वही जो आपका ताज पहनाती है, जो कि आपका 2026 में 2025 में आपका फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी। तो ये आपका निकिता पोरवाल जो ये आपका बनी थी और इन्हीं के द्वारा जो आपका ताज पहनाया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार जो है ना, फेमिना मिस इंडिया 2026 की जो है ये आपका प्रथम उप विजेता भी जो आपका बनी है। और फेमिना मिस इंडिया 2026 का ये कौन सा संस्करण रहा था। तो ये आपका 61वां जो ये आपका संस्करण रहा था, जो कि आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है ना उद्घाटन किस राज्य में हुआ, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो है ये आपका 5वां संस्करण रहा था, जो कि आपका नवंबर महीने में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसमें आपका जो मतलब कि उद्घाटन किस राज्य में हुआ, ये आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए इसका जो उद्घाटन है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का समग्र जो विजेता है ना, ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आपका रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा कुल आपके 67 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिसमें आपका 42 गोल्ड मेडल, 14 जो आपका सिल्वर मेडल और 11 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार जो है ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश आपका शीर्ष यानी पहले स्थान पर रहेगी, आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस सूची में पहले स्थान पे जो देश है ना, ये भारत देश रहा है। तो ऑप्शन ए भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए भारत में डोपिंग के कारण जो है ना एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में जो है भारत विश्व स्तर पर जो है आपका अग्रणी रहा है। दूसरे स्थान पर आपका केन्या देश रहा है और तीसरे स्थान पर जो है ये आपका रूस देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी नवंबर 2025 में आधी मादा और आधा नर वाली दुर्लभ मकड़ी जिसका नाम आपका क्या है। तो ये आपका डेमचर्स इनाजुमा, इसकी जो खोज है ये कहाँ पर हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये डेमचर्स इनाजुमा की जो खोज है ना, ये आपका थाईलैंड देश में हुआ है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं डिटेल्स तो आपका नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरा कि अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किस देश का नया राष्ट्रपति जो है आपका चुना गया, किसी देश का नया राष्ट्रपति चुना गया कि आपसे पूछा गया है। तो देखिए अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा जो है ना देश का जो आपका नया राष्ट्रपति है, ये जो आपका मिन आउंग हेलेंग को जो ये आपका चुना गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए म्यांमार की बात आ गई तो म्यांमार से आपका लगातार यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे कि म्यांमार का जो पहले नाम था ये आपका क्या था, तो ये आपका बर्मा था। किस महाद्वीप में, तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में है। म्यांमार की राजधानी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका नेपिडा है। मुद्रा की यहाँ अगर पूछा जाए तो देखिए म्यांमार की जो मुद्रा है ना, ये आपका म्यांमार क्या थे, क्योंकि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा या फिर बिहार मद निषेध का एग्जाम होगा या फिर आपका NTPC में भी जो है मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसमें आपका मुद्रा या फिर राजधानी जो वो पूछा जाता है। इसलिए मैंने इसके डिटेल्स जो वो आपको बता दिए हैं।
नेक्स्ट आपका रहेगी खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की पदक तालिका में जो है ना कौन सा राज्य शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर रहेगी, आपसे पूछा गया है। तो देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है ना ये आपका कर्नाटक राज्य रहा है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कर्नाटक ने इन खेलों में जो है ना कुल आपके 38 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 23 स्वर्ण, 8 आपका सिल्वर मेडल, 7 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका शामिल है। इसके अलावा ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया गया था, जिसमें मेजबान छत्तीसगढ़ जो है ये आपका 19 पदकों के साथ जो है ना ये 9वें पायदान पे जो आपका रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है आपका 3 गोल्ड मेडल, 10 जो है आपका सिल्वर मेडल और 6 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका जीता गया है। मेजबान राज्य तो मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ है। संस्करण कौन सा रहा था, तो ये आपका पहला संस्करण रहा था। और कब से कब तक आपका आयोजित किया गया था, तो आपका 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक जो है आपका आयोजित किया गया था। इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा था, देखिए इसका जो आपका शुभंकर है ना ये आपका मोरवीर यानी ये साहस और गर्व का जो आपका प्रतीक माना जाता है। मोरवीर जो है ना इसका आपका मैस्कट रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि किस देश ने जो है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग तियानसाल सेंगली टनल का उद्घाटन जो आपका किया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए तियानसाल सेंगली टनल का जो उद्घाटन है ना ये चीन देश के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये चीन ने सिंजियांग उड़गूर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेस सुरंग तियानसान सेंगली सुरंग का उद्घाटन जो आपका किया है। और ये जो आपका एक्सप्रेस सुरंग है ना ये आपका 22.13 किलोमीटर आपका लंबा है, जो मध्य सिंजियांग में तियानसान पर्वतमाला से होकर जो आपका गुजरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फरवरी 2026 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है। इसका क्या नाम जो है आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आपका नाम है ना ये आपका सेवा तीर्थ है। तो ऑप्शन सी में आपका सेवा तीर्थ आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए जो है किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है आपका लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो आपका आर्कटिक सेंट्री जो मिशन है ना ये किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया, तो ये आपका नाटो के द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर इसके डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए आर्कटिक सेंट्री एक आपका बहुक्षेत्रीय मिशन है, जिसका जो उद्देश्य है ये आपका रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा, समन्वय और स्थिरता को जो है आपका सुदृढ़ करना है। इसके अलावा नाटो का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है। नाटो की जो स्थापना ये आपका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसमें सदस्य देश की बात करें तो आपका 32 सदस्य देश हैं, जिसमें 31वां जो सदस्य देश आपका 2023 में फिनलैंड देश बना था। और 32वां अगर आपसे पूछा जाए जो कि आपका नवीनतम है ये आपका 2024 में आपका स्वीडन जो ये आपका नाटो का 32वां सदस्य देश जो आपका बना है। नाटो का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाए तो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका स्थित है। महासचिव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके मार्क रूटे हैं जो कि आपके नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहेगी फरवरी 2026 में किस राज्य में जो है भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है आपका स्थापित किया गया है। तो ये भारत का जो दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में जो आपका स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में जो है ना भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से जो है आपका खोल दिया गया है। और ये जो गार्डन है ये आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा और प्रमुख ट्यूलिप गार्डन भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन जो है आपका घोषित किया है। तो देखिए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जो इको सेंसिटिव जोन जो है ना ये राजस्थान राज्य के मतलब इसको जो आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर बात किया जाए तो देखिए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित इसके चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जो है ये आपका ESZ जो ये आपका घोषित किया गया है। और देखिए इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन आपके वे क्षेत्र होते हैं ना जिन्हें पर्यावरण कानूनों के तहत जो है संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है अधिसूचित जो आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आप करेगी नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके श्री श्री रविशंकर को जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप करेगी शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो आपका प्रदान किया है? तो आपका एनसीईआरटी को जो ये आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर लें तो देखिए केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सलाह पर जो है ना आपके एनसीईआरटी को जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो आपका दे दिया गया है और इससे अब एनसीईआरटी को विश्वविद्यालय की तरह काम करने की आज़ादी भी जो आपका दिया जाएगा, जिससे अब एनसीईआरटी नए डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर और शोध कार्यक्रम शुरू कर सकेगा तथा अपने परिसर भी जो है आपका खोल सकेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फरवरी 2026 में बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री है ना ये तारिक रहमान को जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी तारिक रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर लेते हैं फरवरी 2026 के ऐतिहासिक आम चुनाव के बाद जो है ना तारिक रहमान बांग्लादेश के जो आपके 11वें प्रधानमंत्री जो आपके बने हैं और इनका पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। तो देखिए इनकी जो पार्टी है ये आपका बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि आपका 12 फरवरी 2026 को हुए चुनाव में जो है ज़बरदस्त जीत जो है आपका हासिल किया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए जो है किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर शुरू करने की घोषणा जो आपका किया है? तो देखिए ये जो आपका प्रोजेक्ट सनकैचर शुरू करने की जो घोषणा है ना ये आपका किसके द्वारा जो आपका किया गया है? तो ये जो आपका मतलब कि गूगल के द्वारा जो है आपका घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन सी गूगल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि गूगल पृथ्वी की जगह अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की जो है आपका तैयारी कर रहा है और इन सैटेलाइट को जो है प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत जो है आपका लॉन्च किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाकर एआई कामों को भी जो है आपका पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2026 का जो आपका फीफा विश्व कप होगा ना ये आपका 23वां संस्करण होगा और इसकी जो मेजबानी है ये आपका संयुक्त रूप से जो है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के द्वारा जो आपका किया जाएगा। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि इतिहास में पहली बार जो है ना इस प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबानी जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा जो आपका किया जाएगा और इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहेगा? तो देखिए इसका जो मतलब शुभंकर है ये आपका क्लच, मेपल और जायू जो है आपका रहेगा, जो कि आपका क्लच जो है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगा। मेपल यानी मूस जो है ये आपका कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है। जायू की बात करें तो ये आपका जो जैगुआर है ना जो कि आपका मैक्सिको का प्रतिनिधित्व जो आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व ब्रेल दिवस 2026 ये जो आपका कब मनाया गया है? तो देखिए 2026 में जो आपका विश्व ब्रेल दिवस जो है ना ये आपका 4 जनवरी को जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन डी 4 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका दिवस है ना ये आपका प्रति वर्ष लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो आपका मनाया जाता है और जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार भी जो आपका किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरे की किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए जो है ना स्त्री सुरक्षा योजना जो आपका शुरू किया है? तो देखिए ये जो आपका स्त्री सुरक्षा योजना जो है ना ये केरल राज्य के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जो है राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से जो है ये आपका शुभारंभ किया गया है और इस योजना के तहत जो है बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को जो है ना प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन भी जो आपका दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से जो है ये किस भारतीय को जो आपका सम्मानित किया गया है? तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से ये जो आपका सुप्रिया साहू जो कि आपका भारतीय हैं इन्हें जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी सुप्रिया साहू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय राज्य ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है स्टारलिंक इंडिया के साथ जो है आपका समझौता किया है? तो देखिए स्टारलिंक इंडिया के साथ जो समझौता है ना ये मेघालय राज्य के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी
मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व जल दिवस 2026 जो है ये आपका कब मनाया गया है? तो ये 2026 में आपका विश्व जल दिवस जो है ना ये 22 मार्च को जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन डी 22 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर इसके थीम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 2026 का जो इसका थीम है ना ये वाटर एंड जेंडर जो है आपका रहा है, यानी जल और लैंगिक समानता जो आपका रहा है। और इसका स्लोगन क्या रहा है? तो देखिए वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज, यानी जहाँ पानी बहता है समानता बढ़ती है। ये जो आपका स्लोगन भी जो आपका रहा है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो है कृषि सखी पहल किसने शुरू किया है? तो देखिए ये जो आपका कृषि सखी पहल है ना ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया यानी भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की बात कर ले तो ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो आपका घोषित किए जाने के अनुरूप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC ने जो है ना ये कृषि सखी पहल की शुरुआत जो है आपका किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ये महिला किसानों को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना और समावेशी विकास को भी जो है आपका बढ़ावा देना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद जो है ना ये कौन बनी है? तो ये नेपाल की जो पहली महिला जो ट्रांसजेंडर बनी है ना जो महिला सांसद बनी है ये भूमिका श्रेष्ठ जो आपका बनी है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि फरवरी 2026 में बोत्सवाना में एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका छोड़ा गया है? तो ये आपका किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये आपका कुनो नेशनल पार्क में जो आपका छोड़ा गया है। और ये जो आपका कुनो नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते जिसमें आपके 6 मादा और 2 नर को जो है ये मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका छोड़ा जाएगा। और ये जो चीते हैं ना ये आपके बोत्सवाना के राष्ट्रपति जुमा गिदोन बाको ने जो है बुको ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है ना उपहार स्वरूप जो ये आपके दिए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो आपका रखा जाएगा? तो ये पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है ना ये त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर जो आपका रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जो है ना पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे रखने की घोषणा जो आपका किए हैं। और त्रिलोचन पोखरेल जो है ना ये सिक्किम के पहले भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से जो है गांधी पोखरेल के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार जो है पहला स्थान जो आपका प्राप्त किया है? तो इसमें जो आपका पहला स्थान जो है ना ये इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के द्वारा जो आपका हासिल किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर डिटेल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का ये जो समापन है ये आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में जो आपका हुआ है। और इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जो आपका जीता है। और कौन सा संस्करण रहा था? तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का ये जो आपका 6वां संस्करण रहा था जिसका शुभंकर आपका क्या रहा था? तो ये आपका सीन ए